दोस्तों वृंदावन कुंभ में मैं आप सबको मिलवा रहा हूँ नागा सन्यासी बाबा से। नागा सन्यासी की परंपरा क्या होती है, कैसे वो नागा सन्यासी बनते हैं, आप सबको मैं बात करवा रहा हूँ नागा बाबा से। बाबा जी बहुत बहुत प्रणाम चरणों में आपका जय। बाबा जी नागा की परंपरा क्या होती है, नागा सन्यासी कैसे बनते हैं? एक पद्धति होती है, एक नियम होता है जी। उस नियम के आधार से जो हमारे वेद पुराण शास्त्र है, वेद पुराण शास्त्र के आधार से, विधि विधान के आधार से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यह बनाया है। और हम लोग नागा सन्यासी है आदि गुरु शंकराचार्य जी के। जी। धर्म का खोज है, धर्म रक्षक, देश रक्षक, हाँ, जनता जनार्दन की जितने हम लोग भला करते हैं, हम लोग उनकी को दया करते हैं, उनके आशीर्वाद देते हैं, प्रसाद देते हैं, अपने सब खुश रहते हैं। और कितने सिद्ध योगी हुए हैं बाबा जी और कितने जो है गुरु हुए हैं? 64 सिद्ध हुए जी। 84 सिद्ध हुए, हाँ। और नाथ में जो नाथों का जो परंपरा है जी, वो परंपरा विष्णु भगवान से चली है। और गरुड़ आपके जो परंपरा चली है, मच्छंदर नाथ जी हुए, जलंधर नाथ जी हुए, गोरखनाथ जी हुए, बालकनाथ जी हुए, इस प्रकार से इनकी 9 नाथ 84 सिद्ध माने जाते हैं। 9 नाथ 84 सिद्ध। जी। हम नागा सन्यासी है जी। हमारे नाम है महंत नवरत्न गिरी, हाँ, गुरु रामेश्वर गिरी जी। जी। और ये कुंभों में जो नागा त्यागी बनते कैसे हैं, नागा सन्यासी कैसे बनते हैं महाराज जी? नागा सन्यासी बनते हैं जो हमारे गुरु पीर होती है जी, जो आचार्य जी होती है, आचार्य के द्वारा से हम लोग सन्यास लेते हैं। आचार्य पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज जी, हम लोग के सन्यास देते हैं। जी। तो धर्म ध्वजा हमारे धर्म ध्वजा होती है, धर्म ध्वजा में वहाँ पे हमको संस्कार होती है, नागा संस्कार। अच्छा, नागा संस्कार में कैसे प्रक्रिया होती महाराज जी? प्रक्रिया तो ऐसा है कि लिंग की झटका लगाते हैं, मंत्र बोली जाती है, ध्वजा की ओर देखी जाती है। गुरु महाराज जो है ना आप लोग के जो मंत्र देती है उस मंत्र को जाप करते हैं। और हमारे आचार्य पीठाधीश्वर जो मंत्र देते हैं फ्रेश मंत्र, उस मंत्र को जाप करते हैं। जी। तो कैसे आप घर परिवार छोड़कर जो है नागा त्यागी की सन्यासी की तरफ आ गए? बचपन से जो है ना ये पूर्व जन्म की संस्कार है। जी। पूर्व जन्म की संस्कार है जो इस जन्म में हम लोग बचपन से संत बन गए, साधु बन गए, महात्मा बन गए, हाँ। इसी प्रकार से जो है ना हमारे परंपरा गुरु परंपरा है, उस परंपरा के आधार से हम लोग जीवन में जी रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग देश में अनेक प्रकार की धर्म की प्रचार कर रहे हैं, धर्म की, हाँ, महाराज जी कर रहे हैं। नागा सन्यासियों का एक इतिहास मिलता है कि जब देश पर मुगलों ने आक्रमण किया था, नागा सन्यासियों ने त्रिशूल और भाले लेकर हमारे परंपरा है, जितने मान लीजिए जितने भी देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता है जी, वो 33 करोड़ देवी देवता के आशीर्वाद और अस्त्र शस्त्र जितने भी है जी, ये नागा सन्यासी के दिया गया है। वो नागा सन्यासी के रख सकते हैं अपने पास, रख सकते हैं, उसके उनको पूजन अधिकार कर है, सकते हैं, उसका पूजन करते हैं। पूजन करने के लिए सब जितने भी अस्त्र है सब अस्त्र को पूजन होती है जी। और कोई दुश्मन आक्रमण करते हैं जी, आक्रमण करते हैं तो उस अस्त्र से हम उसको वध कर सकते हैं, राक्षसों को, हाँ, दुष्टों को तार सकते हैं, राक्षसों के वध कर सकते हैं। तो ये आपको अधिकार है कि अगर कोई दुष्ट है या जिसने भी तो हमारी नजरों के सामने आने से ही पहचान हो जाता है जी कैसा व्यक्ति है, क्या सोच के आया है, क्या चाहिए इनको और क्या इनको करना है। और भूत भविष्य और वर्तमान हमको तो अनुभव गुरु महाराज की कृपा से हो जाते हैं जी। तो वो आपके सामने फिर टिक नहीं पाता।
अगर दुष्ट आत्मा वो है। जैसे व्यक्ति होती है उस व्यक्ति को उस प्रकार से समझाते हैं, नहीं समझते हैं तो 4वां वेद तो संसार जानते हैं, 5वां वेद गुरु पीरों के पास होता है। अच्छा, वो पांचवा वो क्या है? 5वां वेद से पर उनको समझाया जाता है। वो कैसे समझाते महाराज जी? साम दंड वेद है। जी जी महाराज जी, ये धुनी की परंपरा क्या है? धुनी धुनी की परंपरा है, हम लोग नागा सन्यासी है, हाँ तो हमारे गुरु दत्तात्रेय भगवान है। हाँ, गुरु की परंपरा है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं परंपरा के आधार से हम लोग धुना को सजाते हैं, धुना को पंच पूजा लगाते हैं, पंच देवता को बैठाते हैं, हम लोग पूजा अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, अमन पूजा करते हैं, मंत्र बोलते हैं, आरती पूजा करते हैं, स्तुति बोलते हैं। जो भी हम लोग के जो है वेद पुराण शास्त्र के आधार से जो भी हमारे शब्द है और भगवान का जो शब्द है उस शब्द को उच्चारण करते हैं। महाराज जी, देश और समाज के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देश और समाज के लिए सबके लिए कल्याण होगा और सभी देश में हमारे सुख और शांति चाहिए। देश में हमारे कोई किसी प्रकार की कोई बाधा विघ्न ना हो, किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, इसलिए हम लोग तपस्या करते हैं और हम लोग जो है ना उस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति जैसे आते हैं उस प्रकार से आशीर्वाद उनको देते हैं, प्रसाद देते हैं, धुना की भस्म हम लोग देते हैं और उस भस्म से विश्वास फलदायकम, तो विश्वास और भरोसा में जो है ना वो फल उनको मिल जाता है। दोस्तों, अभी महाराज जी बता रहे थे कि नागा सन्यासी देश और धर्म की रक्षा के लिए जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तो देश और धर्म की रक्षा उन्होंने की, और जैसे बताया लोक कल्याण की बात उन्होंने बताई कि अब लोक कल्याण के लिए वो तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, और यही भारत की संस्कृति है। संत और सन्यासियों के त्याग और तपस्या के कारण ही ये भारत की धरती जो है धर्म और अध्यात्म के नाते देश और दुनिया में जानी जाती है।